हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का द अनटोल्ड स्टोरी सीरीज के आज के इस फोर्थ एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस फोर्थ एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसे पर्सन की लाइफ स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूं जिस पर्सन को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही इतनी स्ट्रांग है कि बहुत से लोग उनको ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन उनका दूंगा क्योंकि वो मेरा काम है। मैं जिस पर्सन की बात कर रहा हूं वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपने टीनेज में अपना खुद का बिजनेस सेटअप करके इतनी इनकम जनरेट करी जितना कि कोई 22 से 23 साल का लड़का जॉब करके भी जनरेट नहीं कर पाता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ना जाने कितने ही लोगों के अंदर मोटिवेशन भरी है अपने गोल्स को अचीव करने को लेके, कभी हार ना मानने को लेके और कभी भी ना रुकने को लेके। आधे से ज्यादा लोग सिर्फ इतना ही सुन के समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन की बात कर रहा हूं, और जिस पर्सन का नाम आप लोगों के माइंड में चल रहा है मैं बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं और किसी की नहीं, इंडिया लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, फाइनेंशियल एजुकेटर मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर की। पुष्कर राज ठाकुर सर जो है वो बहुत सी चीजों को लेकर फेमस है। लाइक उनकी नॉलेज, उनकी जो नॉलेज है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, लाइक सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, फाइनेंस के अंदर, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, उनकी जो वर्सेटाइल नॉलेज है डिफरेंट फील्ड्स को लेके, उस नॉलेज को लेके वो बहुत ज्यादा फेमस है। इसी के साथ वो अपने काम को लेके भी बहुत ज्यादा फेमस है, और सबसे ज्यादा जो वो फेमस है मुझे लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी और अपने लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज्यादा फेमस है। उनकी पर्सनैलिटी और उनकी लाइफस्टाइल से बहुत से लोग इंस्पायर होते होंगे और चाहते होंगे कि मेरी भी लाइफ ऐसी हो, मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी हो। लेकिन क्या पुष्कर राज ठाकुर सर की जो लाइफस्टाइल है, जो पर्सनैलिटी है, जो उनकी नॉलेज है, और वो आज जिस पोजीशन पर बैठे हैं, क्या वो स्टार्टिंग से था? तो उसका आंसर है नहीं। लेकिन अगर ये सब चीजें उनके पास स्टार्टिंग से नहीं थी तो आज वो जिस पोजीशन पर बैठे हुए हैं, यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने स्टार्ट कैसे किया, उन्होंने किस तरीके से शुरुआत करी, इस कंप्लीट जर्नी के अंदर उन्होंने किस टाइप की सिचुएशंस को फेस करा, क्या हर्डल्स को फेस करा, इन सभी चीजों को मैं आप सभी लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी के अंदर बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाइफ स्टोरी ऑफ मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। एक स्कूल के 9th क्लास की बात है जहां पर सभी बच्चे अपनी क्लास में बैठे हुए थे। तभी उनके टीचर आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो बच्चों, आज मैं तुम सबको एक एक्टिविटी कराता हूं। अब ये बात सुन के सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई आज एक एक्टिविटी करने को मिलेगी, कुछ नया करने को मिलेगा, तो सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अब सर बोलते हैं कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद कर दो, मैं जैसे जैसे तुम्हें बोलूंगा वैसे वैसे तुम इमेजिन करना, और उसके बाद फिर मुझे अपनी फीलिंग्स बताना कि तुम्हें कैसा लगा। अब सब बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर दी और टीचर ने बोलना शुरू करा। टीचर ने बोला कि सोचो कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जो कि पूरा का पूरा भरा हुआ है। लोग बहुत शोर मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं। और उस पूरे के पूरे क्रिकेट स्टेडियम के बीच में सेंटर में एक राउंड स्टेज है जिसके ऊपर एक आदमी खड़ा है जो कि सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन कोई शांत नहीं हो रहा। तभी एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है, स्टेज के ऊपर चढ़ता है, और वो जो आदमी ऑलरेडी स्टेज के ऊपर था वो उसको माइक देता है। और जैसे ही गाड़ी वाला आदमी बोलना शुरू करता है माइक में, तो सभी लोग शांत हो जाते हैं, जैसे कि किसी ने उनको हिप्नोटाइज कर दिया हो। तो सभी लोग हिप्नोटाइज से हो जाते हैं। अब जैसे ही वो आदमी अपनी बात पूरी करके स्टेज से उतर के गाड़ी में बैठ के बाहर जा रहा होता है स्टेडियम से, तुरंत के तुरंत सभी लोग अपनी सीटों से उठ के ग्राउंड में उतर जाते हैं और उसकी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। अब वो जो आदमी होता है वो अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करता है और सभी लोगों को बाय बोलता है। और जब वो अपनी गाड़ी के सामने के शीशे में देखता है तो क्या देखता है कि वो इंसान कौन है? वो इंसान आप हो। अब ये बात जैसे ही टीचर ने बोली तो उसके बाद सभी लोग अपनी उस इमेजिनेशन से बाहर आ गए। लेकिन उन सभी बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जो कि अभी भी उसी इमेजिनेशन में डूबा हुआ था, क्योंकि वो इमेजिनेशन उसके लिए सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, वो इमेजिनेशन उसको अपना फ्यूचर दिख रहा था कि ये मेरा फ्यूचर है, और वो चाहता था कि अगर लाइफ हो तो ऐसी हो। और उस बच्चे ने अपनी उस इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी में कन्वर्ट करके भी दिखाया, मतलब उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदल के दिखाया उस बच्चे ने। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो पुष्कर सर की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करने वाला था, तो यहाँ पर मैं स्कूल की स्टोरी कहाँ बताने लग गया, बच्चों के बारे में कहाँ बताने लग गया, कहाँ इमेजिनेशन के बारे में बताने लग गया।
तो जिस एक बच्चे की बात मैं कर रहा हूं जो कि अपनी उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदलना चाहता था, वो बच्चा और कोई नहीं, वो बच्चा पुष्कर सर थे। पुष्कर सर के टीचर ने जब उनको ये इमेजिनेशन करवाई तो उन्होंने ठान लिया कि भाई लाइफ जीनी है तो ऐसी जीनी है, लाइफ हो तो ऐसी होनी चाहिए। और आज तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि पुष्कर सर का लाइफस्टाइल कैसा है। तो बेसिकली पुष्कर सर ने अपनी उस इमेजिनेशन को, अपने उस सपने को हकीकत में बदलकर दिखाया। अब पुष्कर सर के दिमाग से वो जो इमेजिनेशन थी वो निकली ही नहीं, क्योंकि वो उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदलना चाहते थे। अब पढ़ाई करते करते कब 9 से 12 आ गई पता ही नहीं चला। 12th के बोर्ड के एग्जाम वो दे चुके थे, रिजल्ट का वेट चल रहा था। अब जब तक रिजल्ट का वेट चल रहा था तब तक उन्होंने डॉक्टरी के और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम भी दिए, क्योंकि हर बच्चे को अब 12th के बाद सोचना होता है कि अब आगे फर्दर क्या करना है करियर के अंदर। लेकिन उन्होंने जब डॉक्टरी के और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम दिए तो उनको लगा कि मैं ना तो अच्छा डॉक्टर बन सकता हूं, ना ही एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूं। मेरा पैशन जो है वो किसी और चीज में, बस मुझे आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अब पुष्कर सर को क्योंकि अपनी उस इमेजिनेशन को हकीकत में बदलना था, अपने उस सपने को हकीकत में बदलना था और लाइफ में कुछ बड़ा करना था, तो उन्होंने सोचा कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा, अपना खुद का बिजनेस सेटअप करूंगा। अब जब ये बात उन्होंने अपने फादर साहब को बताई तो एक नॉर्मल सी बात है, मिडिल क्लास फैमिली में जब भी कोई बच्चा अपने पेरेंट को ये बोलता है कि मुझे बिजनेस करना है, तो जनरली पेरेंट्स के बीच में और बच्चे के बीच में बहस हो ही जाती है, जो कि पुष्कर सर और उनके फादर साहब के बीच में भी हुई। अब जब पुष्कर सर ने अपने फादर साहब को बोला कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो उनके फादर साहब और उनके बीच में बहस भी हुई, आर्गुमेंट भी हुआ। अब उनके फादर साहब ने बोला कि तू 17 साल का है और 17 साल की उम्र में तू बिजनेस करेगा? 17 साल के बच्चे कुछ कर भी नहीं पाते हैं। अब पुष्कर सर ने बोला कि मुझे करना तो अपना बिजनेस ही है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। तो पुष्कर सर के फादर साहब ने उनसे पूछा कि तू क्या बिजनेस करेगा ये बता। अब पहले तो पुष्कर सर ने सोचा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, लेकिन ट्यूशन पढ़ाना उनके लिए इनफ नहीं था, क्योंकि उनको कुछ बड़ा करना था, उनको उस इमेजिनेशन को, उस सपने को हकीकत में बदलना था। तो उन्होंने सोचा कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा। तो जैसे ही फादर साहब को पुष्कर सर ने ये बोला कि मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा, तो उनके फादर साहब ने बोला कि तू इंस्टीट्यूट ओपन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ाएगा। अब पुष्कर सर जो थे वो 9th क्लास से ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब के ट्रेनिंग्स एंड क्लासेस वगैरह लेते थे। तो 12th तक उनको इन सब सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टरी हो गई थी, एक्सपर्टीज हो गई थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस दूंगा और लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये चीज अपने फादर साहब को बोली कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की क्लासेस दूंगा अपने इंस्टीट्यूट के अंदर। अब ये बात सुनकर उनके फादर साहब ने बोला कि तू चुपचाप से इंजीनियरिंग कर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, इंजीनियरिंग क्लियर हो जाती है तो उसके बाद जॉब कर, अगर नहीं करनी तो यूपीएससी का एग्जाम दियो, रैंक लियो अच्छी सी और ऑफिसर बन जाइयो। अब इससे ज्यादा फख्र की बात और क्या होगी कि तू ऑफिसर है, तेरे आगे पीछे नौकर घूमेंगे, तुझे गवर्नमेंट की तरफ से घर मिलेगा, तेरी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती होगी। ये सब चीजें पुष्कर सर को उनके फादर साहब ने बोली। अब उनकी बात सुन के पता नहीं पुष्कर सर के माइंड में ऐसा क्या हुआ, उन्होंने बोला अपने फादर साहब को कि मैंने फरारी के ऊपर कभी लाल बत्ती नहीं देखी। अब ये बात सुन के उनके फादर साहब ने बोला कि तुझे जो करना है वो कर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये कोई अप्रिशिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोला होगा उन्होंने गुस्से में बोला। अब पुष्कर सर ने फिर अपने फ्रेंड से बात करी और उसको बोला कि भाई मुझे तू एक जगह दिखा जहां पे मैं अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकूं। अब कहते ना कि लाइफ में अगर हम सही मायने में पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे दिलो जान से अगर किसी चीज को चाहें और उसको पाने के लिए मेहनत करें, तो वो हमें एक ना एक टाइम बच जाके मिल ही जाती है। सेम पुष्कर सर के साथ हुआ, बस उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको जल्दी मिल गई। जैसे ही उन्होंने अपने फ्रेंड को इंस्टीट्यूट को लेके जगह के लिए बताया था, तो उसके 1-2 दिन बाद ही उनके फ्रेंड ने उनको एक जगह बताई, और जगह भी क्या, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट ही बता दिया, चला चलाया इंस्टीट्यूट, जहां पर कि बस आपको जाना है और पढ़ाना है। आपको अलग से कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, कुछ फर्नीचर खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा रेडी टू यूज इंस्टीट्यूट उन्होंने उनको रिकमेंड करा पुष्कर सर को। अब पुष्कर सर ने अपना वो जो इंस्टीट्यूट था अपने फादर साहब को दिखाया। अब उनके फादर साहब ने पुष्कर सर की मदद की ताकि वो इंस्टीट्यूट ओपन कर सके स्टार्टिंग में। अब पुष्कर सर जो इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते थे, उन्होंने इंस्टीट्यूट ओपन तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि 17 साल के बच्चे से पढ़ने कौन आएगा। ये भी तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये भी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक 17 साल के बच्चे से कौन पढ़ने आएगा। तो पुष्कर सर ने क्या करा, उन्होंने एडवर्टीजमेंट दी, पैम्पलेट्स बंटवाए, और ये सब करने के बाद कुछ टाइम बाद जाके एक बच्चा आया और उसने आते ही पुष्कर सर के इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया।
अब 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हर बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल में पुष्कर सर के इंस्टीट्यूट के बारे में बताता रहा, तो उनके जो बच्चे थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, वो बढ़ते गए। और 2 महीने के अंदर पुष्कर सर के इंस्टीट्यूट में 100 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। अब जो पहले बच्चे ने एडमिशन लिया था, उससे पुष्कर सर ने 1,000 रुपए की फीस चार्ज करी थी, और वो 1,000 रुपए से ही उनका सही मायने में बिजनेस स्टार्ट हुआ था अपने इंस्टीट्यूट का। अब 17 साल की उम्र में एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है, एक बहुत अचीवमेंट मानी जाती है कि 17 साल की उम्र में, मतलब अभी आप अडल्ट भी नहीं हुए हो, एक टीनेज में आपने अपना खुद का इंस्टीट्यूट ओपन किया और उससे इतनी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर रहे हो, जितना कि एक 22 से 23 साल का लड़का शायद जॉब करके भी जनरेट ना कर पाए। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात होती है कि आप अभी अडल्ट भी नहीं हुए हो और टीनेज में ही आप अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर दो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर दो। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत प्राउड मोमेंट वाली बात है। अब हुआ क्या, पुष्कर सर अभी तक अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड करते थे, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा और चीजों की क्लासेस भी प्रोवाइड करूं और चीजों की ट्रेनिंग भी दूं। तो उन्होंने क्या करा, जिस भी सब्जेक्ट की वो ट्रेनिंग देना चाहते थे अपने इंस्टीट्यूट में, उस सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज थी, एक्सपर्ट फैकल्टीज जो थी, उनको अप्रोच किया, उनके सामने अपना प्रपोजल रखा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके पढ़ाओ, मैं आपको बच्चे ला के दूंगा और 60-40 के रेशियो में काम करेंगे। तो फैकल्टीज ने उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और उनके इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आ गए। अब उनके इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, अब उनके इंस्टीट्यूट में मल्टीपल सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती थी। अब धीरे धीरे करके उनके इंस्टीट्यूट में बच्चे भी बढ़ गए और फैकल्टीज भी बढ़ गई। अब कुछ टाइम बाद जाके पुष्कर सर ने अपने इंस्टीट्यूट की ब्रांचेस भी ओपन कर दी। अब 18 साल की उम्र में, मतलब अभी आप अडल्ट हुए हो लेकिन अभी भी आप टीनेज में ही हो, लेकिन 18 साल की उम्र में 4 इंस्टीट्यूट रन करना और उनको हैंडल करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, एक प्राउड मोमेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब पुष्कर सर जो थे वो 18 साल की उम्र में 4 इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे। अब मेरे अकॉर्डिंग, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, एक प्राउड मोमेंट है किसी भी पर्सन के लिए कि वो 18 साल की उम्र में, जहां पे बच्चे फालतू चीजों में टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं, यही डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे फर्दर क्या करना है करियर में, उस एज में पुष्कर सर ने 4 इंस्टीट्यूट रन करना शुरू कर दिए थे और उससे अच्छी खासी उनको इनकम जनरेट होती थी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो 18 साल की उम्र में 4 इंस्टीट्यूट रन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इस वक्त तक पुष्कर सर को एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि काम ना करके भी पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त उनके इंस्टीट्यूट में वो थोड़ा ना पढ़ा रहे थे, अब तो फैकल्टीज पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी वो कमा रहे थे। तो इसलिए ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उनको समझ में आ गई कि काम ना करके भी पैसा कमाया जा सकता है और इसी तरीके से बिजनेस ग्रो होगा। अब उनको ये भी लगा कि मेरा जो पैशन है वो यही है, पढ़ाना। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अपने इस पैशन को अब एक लेवल अप लेके जाऊंगा, इसको और ग्रो करूंगा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूल्स में अप्रोच करना शुरू करा वर्कशॉप्स कंडक्ट करने को लेके। लेकिन एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि जब भी हम कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू नहीं होते, और वही चीज उनके साथ हुई। जब उन्होंने स्कूल्स में अप्रोच करना शुरू करा तो उनको स्टार्टिंग में हर एक स्कूल की तरफ से रिजेक्शन ही फेस होती थी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 18 साल के बच्चे को अपने स्कूल में पढ़ाने के लिए कौन बुलाएगा। तो इसलिए उनको स्टार्टिंग में हर स्कूल की तरफ से रिजेक्शन ही फेस करने को मिलती थी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी हम किसी चीज को दिलो जान से चाहते हैं, उसको पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो स्टार्टिंग में ना सही, लेकिन एक ना एक दिन हमें वो चीज मिल ही जाती है। और सेम चीज अगेन पुष्कर सर के साथ हुई। स्टार्टिंग में भले ही उनको हर स्कूल की तरफ से रिजेक्शन देखने को मिली, लेकिन एक टाइम बाद जाके उनको एक स्कूल की तरफ से फाइनली वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए अप्रूवल मिल गई। एक्चुअली में हुआ क्या था, वो एक गर्ल्स स्कूल में गए और उनके प्रिंसिपल से बात करी, स्कूल के प्रिंसिपल से उन्होंने बात करी, उनके सामने अपना प्रपोजल रखा कि मैं आपके स्कूल में वर्कशॉप कंडक्ट करना चाहता हूं। तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको अप्रूवल दे दी। अब उस स्कूल में पुष्कर सर का 2 घंटे का वर्कशॉप हुआ, जो कि बहुत अच्छा गया। वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद पुष्कर सर घर आए, और जब घर आए तो उसी गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल का उनके पास फोन आया, और फोन पे उन्होंने क्या बोला, फोन पे उन्होंने पुष्कर सर को बोला कि आपका जो वर्कशॉप हुआ था उसको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला, और हम चाहते हैं कि आप हमारे स्कूल में आके और भी वर्कशॉप्स कंडक्ट करो। अब पुष्कर सर ने उस स्कूल में और वर्कशॉप कंडक्ट करे, और जैसे जैसे पुष्कर सर के वर्कशॉप्स बढ़ते गए, वैसे वैसे बाकी स्कूल्स की तरफ से भी उनको इनविटेशन आने लगा वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। अब सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई थी। एक टाइम था जहां पर स्कूल में जाके खुद पुष्कर सर अप्रोच कर रहे थे, और अब एक टाइम है जब पुष्कर सर को खुद स्कूल की तरफ से इनविटेशन आ रहे हैं।
तो ये जो सिचुएशन चेंज हुई है, ये जो सिचुएशन रिवर्स हुई है, ये कैसे हुई है? ये पुष्कर सर की मेहनत की वजह से हुई है। उनके हार ना मानने की जो उनकी आदत है, उसकी वजह से हुई है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे करके स्कूल से ये जो वर्कशॉप्स थे, पुष्कर सर कॉलेजेस में भी करने लग गए, और कॉलेजेस से फिर वो कॉर्पोरेट लेवल्स पर भी इन वर्कशॉप्स को करने लग गए, ट्रेनिंग्स देने लग गए। लेकिन इन वर्कशॉप्स के साथ एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो वर्कशॉप्स थी, ये डेली बेसिस पे नहीं होती थी, रेगुलर बेसिस पे ये वर्कशॉप्स नहीं होती थी। अब क्योंकि ये वर्कशॉप्स रेगुलर बेसिस पे नहीं होती थी, तो इनसे जो इनकम आती थी वो भी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वर्कशॉप के साथ, वो बस यही थी कि वर्कशॉप डेली नहीं होती थी, जिसकी वजह से पुष्कर सर को डेली इनकम इन वर्कशॉप से नहीं होती थी। और वो जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे थे, उससे भी उनको ठीक ठाक इनकम होती थी। बेसिकली दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद वो इनकम बहुत अच्छी हो, लेकिन उनके जितने बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने के लिए जितना उनको चाहिए था, उतना वो नहीं आ रहा था उनको, ना इंस्टीट्यूट से ना वर्कशॉप से। तो उन्होंने क्या किया, उनको जितनी भी चीजों की नॉलेज थी, जितनी भी स्किल्स उनके अंदर थी, उन्होंने उन सभी स्किल्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंबाइंड कोर्स बनाया। और उस कंबाइंड कोर्स को लेके वो अपने एक फ्रेंड के पास गए, उसके घर एडवाइस लेने कि मेरा कोर्स सही है या नहीं है, मेरा जो कोर्स है, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं है। तो बेसिकली उससे एडवाइस लेने गए। अब जब पुष्कर सर अपने फ्रेंड के घर उनसे एडवाइस लेने गए, तो उनके फ्रेंड ने उनको बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस दी उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनके कोर्स के बारे में, कि तेरे कोर्स के अंदर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या स्ट्रेंथ है तेरे कोर्स की, क्या वीकनेस है, सब चीजें उन्होंने अच्छी तरीके से पुष्कर सर को बताई। अब पुष्कर सर जब अपने फ्रेंड के घर गए थे, तो वहां पर कुछ और लोग भी थे, और वो लोग थे डिस्ट्रीब्यूटर्स। एक्चुअली में क्या था, पुष्कर सर का वो जो फ्रेंड था, वो मार्केटिंग एंड सेल्स में था, और वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में था बेसिकली। अब नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो बस नेटवर्क मार्केटिंग में क्योंकि पुष्कर सर के फ्रेंड थे, तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर जो थे वो उनके घर पे आए हुए थे। अब पुष्कर सर के फ्रेंड ने पुष्कर सर से बोला कि पुष्कर, हमने तेरी वर्कशॉप के बारे में बहुत सुना है कि तू अलग अलग जगह पे जाकर वर्कशॉप कंडक्ट करता है, ट्रेनिंग देता है, तो क्यों ना तू यहाँ पर भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग दे। तो पुष्कर सर ने बोला क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे। तो पुष्कर सर ने ऑलमोस्ट 20 मिनट की ट्रेनिंग पुष्कर सर के फ्रेंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स को दी, और 20 मिनट की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पुष्कर सर को इतना अप्रिशिएट किया जैसे कि उन्होंने कभी इस तरीके की ट्रेनिंग पहले सुनी ही ना हो, कभी ली ही ना हो इस तरीके की ट्रेनिंग पहले। अब पुष्कर सर को उस वक्त बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी स्किल्स को अप्रिशिएट किया जा रहा था, और वो भी ऐसे लोगों से जो कि शायद उनकी उम्र से डबल थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी भी कोई तारीफ करे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तारीफ किसको सुनना अच्छी नहीं लगती अपनी। तो इसलिए पुष्कर सर को भी उस वक्त बहुत अच्छा लगा। अब पुष्कर सर के फ्रेंड ने पुष्कर सर से कहा कि देख पुष्कर, तेरा जो पैशन है वो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर है, और तू बोल रहा है कि तुझे डेली बेसिस पे वर्कशॉप नहीं मिलती, तो तू क्यों ना मार्केटिंग के अंदर आ जा। मार्केटिंग के अंदर आके अपने डिस्ट्रीब्यूटर बना, उनको डेली बेसिस पे ट्रेन कर, उनको मेंटोरशिप दे। अब डेली बेसिस पे जब तू उनको ट्रेन करेगा, तो मतलब डेली बेसिस पे तेरी पब्लिक स्पीकिंग होगी, और जैसे जैसे तेरा टीम साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे तू लगातार काम करता रहियो, लगातार वर्कशॉप करता रहियो। अब इससे होगा क्या, अगर तू काम नहीं भी करेगा तो भी तुझे इनकम होगी, क्योंकि तेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स काम करेंगे। अब यहां पर बेसिकली तुझे पैसिव इनकम होगी। अब ये बात सुन के पुष्कर सर को यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी, और उनको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो पुष्कर सर मार्केटिंग के अंदर उतर गए। अब मार्केटिंग के अंदर उतरे तो पुष्कर सर को यह लगा कि क्योंकि मैंने पहले भी काम किया हुआ है, तो मुझे यहां पर भी सक्सेस जो है, यहां पर भी जो कामयाबी है मुझे, वो जल्दी मिल जाएगी, जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले महीने जब पुष्कर सर ने मार्केटिंग के अंदर काम करा, तो ना तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना और ना कुछ इनकम हुई। दूसरे महीने भी सेम सिचुएशन रही, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर बना ना कोई इनकम हुई। और तीसरे महीने भी सेम सिचुएशन रही, ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना कोई इनकम। अब 90 दिन पुष्कर सर को कुछ भी इनकम नहीं हुई मार्केटिंग से। तो उन्होंने सोचा कि शायद मार्केटिंग मेरे लिए नहीं बनी है, ये मेरा पैशन नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अब पुष्कर सर ने मार्केटिंग के काम को जब छोड़ने के लिए सोच लिया था, तो उन्होंने अपने कोच को कांटेक्ट करा, उनसे बोला कि मैं मार्केटिंग छोड़ना चाहता हूं, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब पुष्कर सर ने अपने जब कोच को ये बात बोली, तो उनके कोच ने पुष्कर सर से बोला कि सबसे पहले तो तू मुझे ये बता कि तू मार्केटिंग छोड़ना क्यों चाहता है, क्योंकि तू मार्केटिंग के अंदर फेल हो गया। पुष्कर सर के कोच ने उनको बोला कि हिस्ट्री उठा के देख ले पुष्कर, जितने भी लोग बड़ी पोजीशन पर पहुंचे ना, उन सभी के पीछे फेलियर रहे, लेकिन फेल होने के बावजूद भी वो बड़ी पोजीशन पर कैसे पहुंच पाए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, और तू हार मान रहा है। तो पुष्कर सर ने बोला कि सर फिर आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए।
पुष्कर सर के कोच ने बोला कि क्या तुझे मार्केटिंग की जो टेक्निक्स, जो स्किल्स होनी चाहिए वो तुझे आती है? ह्यूमन साइकोलॉजी पता है तुझे क्या होती है? तो पुष्कर सर ने बोला कि नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता, ये तो मैंने नहीं सीखा। तो पुष्कर सर के कोच ने उनको कुछ कोर्सेज, कुछ ट्रेनिंग्स रिकमेंड करी कि तू ये कर तो तुझे पता चलेगा कि मार्केटिंग होती कैसे। अब पुष्कर सर ने जब मार्केटिंग की टेक्निक्स, स्किल्स को सीख लिया, ह्यूमन साइकोलॉजी को सीख लिया, तो जिस बिजनेस को वो छोड़ने की सोच रहे थे उसी बिजनेस से उन्होंने लाखों रुपए की अर्निंग करी है। तो अगर हम पुष्कर सर की इस कंप्लीट लाइफ स्टोरी को ध्यान से देखें तो हमें एक चीज नोटिस करने को मिलेगी, एक चीज हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी, और वो क्या? आज जिस पोजीशन पर पुष्कर सर बैठे हुए हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल है, जैसी उनकी पर्सनैलिटी है, इन सब चीजों का जो ओरिजिन है, जो बुनियाद है, वो है स्कूल की 9th क्लास। अगर पुष्कर सर को उनके टीचर क्लास में आके इमेजिनेशन नहीं कर पाते तो शायद पुष्कर सर के माइंड में कभी ये थॉट आता ही नहीं कि मुझे आगे चल के किस टाइप का लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे आगे चल के कहां तक पहुंचना है। शायद उनके माइंड में ये थॉट आता ही नहीं। तो इसलिए पुष्कर सर के टीचर की वो जो इमेजिनेशन थी, वो इमेजिनेशन ही इन सब चीजों की बुनियाद थी, इन सब चीजों का ओरिजिन था, जहां से ये सब चीजें बिल्ड होना शुरू हुई है। अब पुष्कर सर की पर्सनैलिटी में हमें कुछ चीजें नोटिस करने को मिलती है, कुछ बहुत अच्छी चीजें देखने को मिलती है जो कि हमें अपनी पर्सनैलिटी में भी अपनानी चाहिए। और वो क्या? दो चीजें। पहली चीज तो ये कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये काम करना है, इट मींस मुझे ये काम करना है, ये चीज हासिल करनी है। और दूसरी चीज क्या कि हमें कभी भी अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा काम करते रहना चाहिए, हमेशा अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करते रहना चाहिए, और ज्यादा अपने आप को ग्रो करते रहना चाहिए। तो इसलिए कभी भी हमें लाइफ में ना तो रुकना चाहिए और ना ही हमें कभी भी लाइफ में हार माननी चाहिए। ये दो चीजें, बहुत अच्छी चीजें हमें पुष्कर सर की पर्सनैलिटी से सीखने को मिलती है। क्योंकि पुष्कर सर भी अपनी लाइफ में आज जिस लेवल पर पहुंच पाए, उस लेवल तक पहुंचने में इन दो बातों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है उनकी इस कंप्लीट लाइफ स्टोरी के अंदर। तो इसलिए हमें भी ये दो बातें जो है वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अपनानी चाहिए। तो इसी के साथ आज की इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की ये जो स्टोरी है, पुष्कर सर की ये जो स्टोरी है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी हो, इंस्पायरिंग लगी हो और आपको इससे मोटिवेशन मिली हो। तो इसी के साथ आज की इस स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसी टाइप की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।